वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास दलजीत सिंह सच सुनासी सच की वेला यूट्यूब चैनल पर आप साਰਿਆਂ ਦਾ स्वागत करता है जी। ਅੱਜ एक बड़ी अहम घटना जी मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ, क्योंकि कुछ दिन पहला ही मेरे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे आले दुआले एक ऐसी घटना वापरी जिन्हें मेरी पिछले लगभग 1.5 साल पहला वापरी हुई एक घटना की मेरी याद जी मन के ताज़ा करवाई तो मेरा मन बनया कि मैं संगतां दे नाल विचार साझे करा। असल दे विच कुछ पिछले 1.5-2 साल पहला मेरे एक जानकार जिहड़ा कि दास दे नाल एक समाजिक संस्था दे विच काम करदा सी, एक मुलाकात दौरान उन्होंने मैंने एक सवाल किया कि दलजीत सिंह जी मेरा बेटा विदेश दे विच सैटल आ और मैनूं उहदे वास्ते एक बच्ची दे रिश्ते की लोड़ आ, मैनूं कुछ नहीं चाहिदा। जिहड़ी उन्होंने डिमांड सी कि सानू गुड़िया जिहड़ी हैगी आ सुशील होवे, सुंदर होवे और पढ़ी लिखी होवे, बाकी मैनूं कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मालक दा दित्ता है सब कुछ है। चलो उहदे कहण दे उत्ते मैं एक अपने मित्र दे नाल गल कीती तो कुछ दिनों तो बाद साडे कोल एक कुड़ी दा रिश्ता एक बेटी दा आया। वो बेटी जिहड़ी हैगी 12th पास कीती सी, उन्हें 12 एकड़ ज़मीन वो कुड़ी दे हिस्से आउंदी सी, क्योंकि वो अपने मापे दी इकल्ली धी सी और अमृतधारी कुड़ी, बहुत वधिया परिवार। तो मैं उन्होंने फ़ोन किया भाई साहब नूं कि इस तरह मेरे को एक रिश्ता आया है। मैनूं कहने लगे कि परिवार का पिछोकड़ की है। मैं क्या जी इदा कल्ली कुड़ी है और 12 किले ज़मीन आउंदी है, इन्नी पढ़ी लिखी है। और उन्हों का जवाब से कहते जी जिस कुड़ी का भरा नहीं असीं उत्थे रिश्ता नहीं कर सकते, ये औखा जी मेरा बेटा किहदे कोल जाके बैठेगा। ये कह के उन्होंने फ़ोन कट दिता। मैनूं बहुत बुरा लग्या और मैं सोचा कि चलो समा आउण ते मैं कि इस चीज़ का जवाब मैं जरूर मंगना है। आखिर कुछ तकरीबन 1.5-2 महीने तो बाद साडी मुलाकात फिर दोबारा उस संस्था दे विच मीटिंग के दौरान हुई। तो मीटिंग की समाप्ति तो बाद मैं भाई साहब नूं सवाल किया, मैं क्या भाई साहब जी तुसीं मैं तुहानूं फ़ोन किया सी रिश्ते के बारे और तुसीं फ़ोन ये कह के कट्टिया सी कि मैं उत्थे रिश्ता नहीं कर सकदा जिथे कुड़ी दा भरा नहीं है। मैं आप जी नूं 2 सवाल पुछदा कि पुत्तरां दा पिता होना कोई हंकार वाली गल है, तो दूसरा जे कुड़ी दा भरा नहीं है तो इस दे विच उस कुड़ी दा की दोष, और जे उस कुड़ी दा भरा नहीं है तो की उन्होंने विआहता जिंदगी जीण दा कोई हक नहीं, उन्होंने मैरिड लाइफ का कोई हक नहीं समझ दिंदा। उस भाई साहब कोल उन्हां दोनों गल्लां दा ही कोई जवाब नहीं सी। तो मैं मेरे दिमाग दे विच एक गल घूमी कि असी सिख होण दे नाते हर रोज़ सिख अरदास करदा है तो उहदे विच एक पदा आउंदा है ने आसरियां दा आसरा, उहदे विच तुक आउंदी है निमाणियां दे माण, निताणियां दे ताण, निओटियां दी उठ, ने आसरियां दे आसरे। और सिख दा किरदार अपने गुरु वर्गा होना चाहिए। जे एक सिख जे सिख दा गुरु ने आसरियां दा आसरा है तो सिख ने आसरियां दा आसरा क्यों नहीं बन सकता। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस धी का कोई आसरा नहीं सी, उहदा माता पिता सी, उहदे कोल ज़मीन जायदाद सी, सारा कुछ ही मालक ने दिता होया। तो मैं सोचा सी कि जे असीं सिक्खी की गल करते हैं, अपना उन्होंने सिख कहाउने आ, तो फिर जिहड़ी अरदास असीं करदे आ ने आसरियां दे आसरा, तो फिर वो सिर्फ कहण दे मात्र है, असीं उहदे उत्ते अमल नहीं करते। साडे कोल इतिहास दे विच बहुत वड्डी घटना आउंदी है। गुरु अमरदास पातशाह जी ने जो अपनी सपुत्री का विआह भाई जेठा जी गुरु रामदास पातशाह बाद दे विच बने ने उन्हां दे नाल जे कीता है, तो गुरु अमरदास पातशाह जी ने भाई जेठा जी का किहड़ा पिछोकड़ देखा सी। उन्हां दे माता पिता बचपन दे विच चलाना कर गए सन, नानी जी भी उस टाइम ते चलाना कर गए सन। तो जदों गुरु अमरदास पातशाह अपनी धी का विआह बिना पिछोकड़ देखे गुणां दे आधार के उत्ते कर सकते हैं, तो एक सिख क्यों नहीं कर सकता। उस भाई साहब को मैनूं इन्हां सवालों के जवाब नहीं मिले। मैं आप सारिया संगतां नूं जिन्हें भी इस गल नूं सुन रहे ने, मैं आप जी तो एक सवाल, ये मेरे सवाल ने, इन्हां दे जवाब मैनूं जरूर आप जी दिओ। पहला ये कि एक सिख अपने गुरु की तरह ने आसरियां दा आसरा नहीं बन सकता। दूसरा सवाल कि गुरु अमरदास पातशाह जी ने गुरु रामदास पातशाह जी नूं अपनी पुत्री का जिहड़ा रिश्ता देंदे समय कि उन्हां दा पिछोकड़ देखिया। तीसरा कि भरा विहूणियां धी भैणां ते माँ प्यो तो विहूण धीआं नूं मैरिड लाइफ यानी कि विआहता जिंदगी जीउण दा कोई हक नहीं है। कि पुत्रां दा पिता होना हंकार वाली गल है।
ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਰਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਔਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।